अब हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ये हमें बताता है कि कोई काम कितनी बार किया जा रहा है। एक बार, दो बार, चार बार, डेली किया जा रहा है, महीने में किया जा रहा है, हफ्ते में किया जा रहा है या फिर वार्षिक किया जा रहा है। तो जो रिपीटिशन है उसी को बताने का काम करता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर देखा जाए हाल फिलहाल के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है। एक होती है डेफिनेट, दूसरी होती है इनडेफिनेट। अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने जो लिख रखा है वो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी आपके सामने लिख रखी है, जैसे आपके सामने है ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, समटाइम, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर। इनका मीनिंग देखा जाए तो लगभग सेम ही निकलते हैं ज़्यादातर के। अब इनको यूज कैसे किया जाना है इसके लिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है आपको दिखाने की कि अगर कोई काम 100% हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगाइए आप ऑलवेज। कोई काम 90% हो रहा है यानी वो काम 100% नहीं होता है तो वो काम हो रहा है 90%, तो यूजुअली लगाइए। 80% होता है जनरली या फिर नॉर्मली लगा सकते हैं। 70% पे है तो ऑफन या फिर फ्रिक्वेंटली लगा सकते हैं। कोई काम कभी कभार होता है तो सम टाइम ओकेजनली लगा सकते हैं। और उससे कम होता है तो सेल्डम, रेयरली लगा सकते हैं। और नीचे जो लिखे हैं ये एकदम ना के बराबर होने वाले काम हैं, कुल मिला कह सकते हैं हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और इनके साथ जो है कभी भी नॉट नहीं आता। नेवर के साथ, हार्डली के साथ, बेयरली के साथ, स्कार्सली के साथ, इनके साथ नॉट कभी नहीं आता क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। तो इसको लेकर ध्यान दीजिए, कभी अगर नॉट लगा तो उसको हटा दीजिए। तो हमने कहा ना कि अब जो मैंने परसेंटेज लिख रखा है इसको पढ़ के या फिर समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसे हम माने, कैसे कोई काम समझे कि 90% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 70% हो रहा है, कितना हो रहा है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी इनको आप सेंटेंसेस बाद में पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये परसेंटेज तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है थोड़ा सा समझने के लिए। इन्हीं का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग और उससे पहले हम लोग देखेंगे इनका पोजीशन कि फ्रीक्वेंसी को रखे कहाँ हम लोग। यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिख रखे हैं, आई वॉज लेट, ही कम्स। चलिए दोनों में हम पुट करने की कोशिश करते हैं किसको, ऑलवेज को। तो अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूँ तो लिखा हुआ आई वॉज लेट, तो कहाँ पे इसको लगाया जाए, सब्जेक्ट के बाद आई ऑलवेज वॉज लेट, शायद गलत होगा कि सही होगा, आई वॉज ऑलवेज लेट। क्या किया जाए, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में देखिए आई वॉज लेट, ये इज एम वॉज वर, एक तरीके से इन्हें आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस में लिखा हुआ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाए, उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाए, इज एम आर वॉज वर, इससे कोई मतलब कोई ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाएगा, तो हमेशा इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लगाने की कोशिश करते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो भी वर्ड है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है तो फ्रीक्वेंसी उसके बाद लगाई जाती है, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब डायरेक्ट आ जाए तो इस मेन वर्ब के पहले लगाते हैं किसको हम लोग, फ्रीक्वेंसी को। तो सिंपल सी कहानी है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पुट होगा ऑलवेज, आई वॉज ऑलवेज लेट, लेकिन अगर इसमें लगाना होगा तो ये यहाँ पे लगेगा ही ऑलवेज कम्स लेट। तो चलिए बाकी यहाँ तो सब सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए बस। जैसे लिखा हुआ आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ एट नाइट, वो ये कहना चाहता है कि 100% यहाँ पे बात हो रही है कि हर रात को, प्रत्येक रात को अपना दांत क्या करता है, साफ करता है। वो ये कह रहा है आई यूजुअली वेकअप 5 AM, यानी कि वो प्रायः जो है आमतौर पे देखा जाए तो सुबह 5 बजे जग जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो सकता है इंसान जब छुट्टियां होती हो या फिर संडे वाला दिन होता है तो उस दिन वो 5 बजे नहीं जगता हो, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी 6 दिन जो बचते हैं उसमें डेली वो जाग रहा है, तो 90% तो कह सकते हैं आप। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा गया, आई यूजुअली वेकअप 5 AM, यानी कि कुछ दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दिन वो 5 बजे जाग जाता है। आई नॉर्मली गेट गुड गुड मार्क्स, जब भी कोई एग्जाम्स होता है, उस एग्जाम में ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस लड़के के या फिर मैं जो भी लिखा आई लिखा है जिसकी भी बात हो रही वो इंसान जो है हमेशा अच्छे नंबर ही लाता है। यानी 100% तो नहीं कह सकते, 90% नहीं कह सकते, ज़्यादातर एग्जाम में उसके क्या रहे हैं, अच्छे मार्क आते हैं। तो नॉर्मली बात है, जनरली बात है, कह सकते हैं आप। आई ऑफन रीड इन बेड एट नाइट, वो ये कह रहा है कि प्रायः वो
देखा जाए शाम के वक्त की बात कर रहा है, रात को। बाकी तो हमें लगता है कि उसके बाद रात के अलावा खुद से बैठ के पढ़ता होगा, लेकिन रात के समय क्या करता है वो बेड पे बैठ के पढ़ता है। आगे लिखा आई समटाइम्स सिंग इन द शावर, यानी कि ये इंसान कह रहा है कि वो कभी कभार जो है ना नहाते वक्त गाना गाता है। डेली तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार नहाते वक्त गाना गाने लगता है वो। आई ओकेजनली गो टू बेड लाइट, ये भी कभी कभार की बात कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो है बेड पे सोने जो है काफ़ी लेट से जाता है। आई सेल्डम ऐड साल्ट टू माई फूड, यहाँ पे भी कह रहा है कि बहुत ही रेयर केस में वो अपने खाने में नमक का यूज़ करता है, अदरवाइज डॉक्टर ने लगता है उसे मना किया होगा, इसलिए वो नमक जल्दी यूज़ नहीं करता। वेजिटेरियन नेवर ईट मीट, तो वेजिटेरियंस जो होते हैं वो कभी भी क्या नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा है और कुछ लिखे, रेयरली लिखा हुआ है। रेयरली का एग्जांपल मैंने पीछे एक वीडियो में आपने देखा होगा, तो भगत सिंह को लेकर मैंने दिया था कि हीरोज लाइक भगत सिंह आर रेयरली बॉर्न, वाज आर ईसा था, देख लीजिएगा, आर रेयरली बॉर्न, यानी कि भगत सिंह जैसे हीरो जो होते हैं ना बहुत ही मुश्किल से कभी कभार जन्म लेते हैं, यानी ऐसा बहुत ही कम चांस है कि ऐसे इंसान कई सदियों में कई शताब्दियों में जन्म लेते हैं। तो ये छोटे से ओवरव्यू था, इनको आप देख लीजिए। हमने अगर क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछे जाए तो क्वेश्चन इनको लेकर ज़्यादा पूछे जाते हैं जो निगेटिव वाले वर्ड है, तो अगर इनको एक बार देख लीजिए, फिर चलते थोड़े से आगे हम लोग। ये सब के सब आपके इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी है जिन्हें हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, इनके प्लेस को लेकर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। यही है कि सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद फ्रिक्वेंसी लगाइए, लेकिन अगर डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है तो इसके पहले लगाइए किसको, बात देख लीजिए फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको बताना है सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, कहाँ पे एरर है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही यूजुअली इज सीन रोमिंग अराउंड द कैंटीन। सेकंड लिखा है वी गो जनरली शॉपिंग ऑन संडे। एंड थर्ड से नेवर हैज़ नॉट हेल्प मी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी है उनको उनका जो प्लेस होता है, जो पोजीशन होता है, अगर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है तो करिए क्या, अब करिए कि इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाइए किसको, फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद जो भी वर्ड है उसको लिख दीजिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सीधे क्या है, मेन वर्ब है, सीधे मेन वर्ब है, तो अब क्या करिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वहीं बीच में लगाइए सब्जेक्ट के बाद तुरंत। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है इज, तो इस वजह से यूजुअली का प्लेस यहाँ नहीं होना चाहिए, ये प्लेस होना चाहिए यहाँ पे इसके बाद, यानी ये होना चाहिए ही इज यूजुअली सीन रोमिंग अराउंड द कैंटीन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके सामने लिखा हुआ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है आपकी। अगर ये मेन वर्ब है तो ये जनरली जो वर्ड है, जो फ्रीक्वेंसी बताने वर्ड है, ये यहाँ ना होकर होना चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि वी जनरली गो शॉपिंग ऑन संडे। ऐसे यहाँ मैंने बताया जो नेवर वर्ड है ये अपने आप में खुद ही निगेटिव वर्ड है। अगर ये निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट लगाना एकदम गलत हुआ, तो ये होगा सी नेवर हैज़ हेल्प्ड मी। अब ये सेंटेंस आपको है सही। तो चलिए, अभी हमने बताया आपको कि अगर आपके पास लिखा हुआ मिले क्या सब्जेक्ट, उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसके बाद अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो तो इसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी लगा देंगे। उसका जो कुछ लिखना आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है और आपके पास मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एज एम आर वाज डू डज कुछ भी नहीं है, तो आप करिए क्या, इन दोनों के बीच में क्या लगाइए, फ्रीक्वेंसी को लगाइए। बस इतना सा रूल आपको याद रखना है। लेकिन याद रखना ये रूल सिर्फ हम बात करें किसके लिए, इंडेफिनिट के लिए, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई रीड ऑफन इन बेड एट नाइट। तो यहाँ पे देखा ये सब्जेक्ट आपका हुआ, ये आपका मेन वर्ब है। तो अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब दिया है तो इस फ्रीक्वेंसी बताने वर्ड को इनके बीच में लगाइए, यानी सेंटेंस जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा आई ऑफन रीड इन बेड एट नाइट। क्वेश्चन में सेकंड में लिखा है रोहन पासिस ऑलवेज हिज एग्जाम्स। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये सब्जेक्ट और यहाँ जो कुछ भी लिखा है आपके सामने लिखा है मेन वर्ब।
तो ये जो फ्रिक्वेंसी बताने वाला वर्ड है ना, यहाँ ना होकर यहाँ होना चाहिए इनके बीच में। रोहन ऑलवेज पासेस हिज एग्जाम, ऐसे होना चाहिए। लिखा हुआ है दे डू नॉट नेवर स्पीक जर्मन इन इंग्लिश इन क्लास। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ नेवर, हमने कहा नेवर अपने आप में पहले से नेगेटिव वर्ड है, जिसके साथ नॉट की जरूरत नहीं है। जब नॉट नहीं है तो डू क्यों रहेगा उसके साथ, उसको बेटा आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आई ऑलवेज हैव डन माई होमवर्क। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब। हमने कहा अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो, मेन वर्ब दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, तो इसकी पोजीशन हो जाती है इसके बाद, तो ये हो जाएगा आई हैव ऑलवेज डन माई होमवर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शिवानी ऑलवेज हैज़ लिव्ड इन मिर्ज़ापुर। फिर से वही कहानी, सब ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब भी है, तो इसको ले जाइए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। एंड शिवानी हैज़ ऑलवेज लिव्ड इन मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा आई हैव नॉट नेवर, नेवर की वजह से इस नॉट को हटाइए। अब आपका सेंटेंस हुआ सही, आई हैव नेवर इट डॉग फूड। यहाँ जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फ्रिक्वेंसी बताने वाले वर्ड हैं, लेकिन ये सभी के सभी जो हैं इंडेफिनिट डेफिनेट फ्रिक्वेंसी बताने वाले वर्ड हैं। हमने बताया एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी दो तरीके की होती है, एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनेट। डेफिनेट हम उसे कहते हैं जो टाइम को टच करते हुए, यानी जो ये बताने की कोशिश करता है कि वो एक तरीके से एग्जैक्ट टाइम आप सोच सकते हैं उसके बारे में। जैसे कोई इंसान कह रहा है कि आई गो टू स्कूल डेली, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्कूल किसी न किसी फिक्स टाइम पे जाता होगा। तो एक तरीके से यहाँ पे ये पता तो चल गया कि जो भी इंसान कोई काम करता है वो पहले तो ये काम एकदम फिक्स टाइम पे करता है। अब आप सोचेंगे सर ये ऑलवेज जो है वो भी तो ये बताता है कि कोई काम हमेशा होता है, लेकिन हम मानते हैं वो इंडेफिनिट में आता है, लेकिन वो ऑलवेज जो है हमें एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता पाता। होता तो लेकिन कब होता है ये पता नहीं चलता। लेकिन अगर बोल रहा है कि आई गो टू स्कूल डेली, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक फिक्स टाइम पे कोई ना कोई टाइम तो होगा। इस वजह से जो डेफिनेट वाले होते हैं इनकी पोजीशन भी ऐसे ही सबसे लास्ट में लगाई जाती है। जैसे एमपीटी रूल में जहाँ पे टाइम होता है टाइम के आसपास इनको लगाया जाता है। तो इनडेफिनेट वाले की पोजीशन अलग होती है, इसकी पोजीशन लास्ट में होती है, सेंटेंस के लास्ट में मान सकते हैं आप हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको वहाँ पे नहीं लगाना जहाँ पे आपने इनडेफिनेट को यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है कि आप चाहें तो इस तरीके से डेफिनेट जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है नंबर, कोई नंबर लीजिए, कोई गिनती ले लीजिए, उसके बाद कोई टाइम ले लीजिए, टाइम के साथ उसको लिखना है और इसके बीच में लगाना है एक टाइम पीरियड लेना है आपको कोई भी, और इसके साथ आर्टिकल लगा देना है। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिया 1 और टाइम, 1 टाइम अ डे, ये आपका बन गया एक फ्रीक्वेंसी, यानी दिन में एक बार, ठीक है। लेकिन आपको पता है आजकल इसको लोग बोलने में यूज़ नहीं करते, आजकल इसको 1 टाइम को लोग ऐसे नहीं बोलते, इसके स्थान बल्कि एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, वंस यूज करते हैं। ऐसे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स यहाँ पे ऐसा लगे क्योंकि 2 बार हो चुका है, वीक में 2 बार कोई चीज़ हो रहा है, तो ये भी आजकल लोग यूज़ नहीं करें। इसके स्थान क्या यूज़ करें, दोनों को मर्ज करके ट्वाइस को यूज़ किया जा रहा है। थ्राइस भी होता है लेकिन लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी इन दोनों को ज़्यादातर वंस अ डे, ट्वाइस अ वीक ऐसे ज़्यादा बोला जाता है। ऐसे यहाँ पे लिखा है 3 टाइम्स अ मंथ, सही लिखा हुआ है। 4 टाइम्स अ ईयर, एकदम सही लिखा है, यानी कि महीने में कोई चीज़ 3 बार होती है और यहाँ पे एक साल में करीब 4 बार कोई चीज़ होती है। तो हमने कहा अपने ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं आप। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी के साथ टाइम पीरियड लिखिए, आपका जो है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी तैयार हो गया। जैसे यहाँ देखिए एवरी के साथ डे जोड़ा गया, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। मैंने इसके एक और कुछ वर्ड लिख रखे हैं जो इसी का सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। एवरी डे जो कोई काम हो रहा है वही डेली भी होता है, एवरी वीक यानी वीकली, एवरी मंथ मंथली, और एवरी ईयर यानी एनुअली। ये भी आपके क्या बता रहे हैं, ये सेंस दे रहे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप चाहे तो एवरी के साथ नंबर जोड़ के और टाइम पीरियड को साथ मिलेकर भी बना सकते हैं, क्या, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। जैसे एवरी 2 डेज, सही लिखा हुआ है।
एवरी 3 वीक्स, एवरी 4 मंथ्स। इस तरीके से आप जो है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड बना सकते हैं और उन्हें अपने सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। बस तो याद रखना इनकी जो पोजीशन होगी वो सेंटेंस के लास्ट में मान के चलिए आप, ठीक है। जैसे हमने एक वर्ड 4 नाइट, इसका मतलब क्या होता है 2 वीक्स होता है, ठीक है। तो एक बार इनको देख लीजिए, मैं फिर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं डेफिनेट फ्रिक्वेंसी के, चलिए इनको देख लेते हैं। सेंटेंस सब सही लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए इनको कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है। जैसे लिखा हुआ है सोनम विजिट द डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर, तो यहाँ जो वर्ड है ये आपका क्या है डेफिनेट फ्रिक्वेंसी, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है अमन गोज टू जिम 4 टाइम्स अ वीक, ये आपका है डेफिनेट फ्रिक्वेंसी, सेंटेंस के लास्ट में लिखा गया है। द जू इज ओपन एवरी डे, ये कहाँ है सेंटेंस के लास्ट में है। आई कॉल हर डेली, ये आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है तो डेली लगा हुआ है, यहाँ से एक दूसरा सेंटेंस तैयार हो रहा है। आई कॉल हर डेली टू मेक श्योर शी इज़ फाइन। इधर लिखा नेक्स्ट वाला लिखा है देयर इज़ अ लीप डे एवरी 4 ईयर, ये आपका है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। नीचे लिखा है द मैगजीन इज पब्लिश्ड एवरी 2 वीक्स, तो यानी कहना मतलब ये हुआ कि आपकी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है 2 तरीके से है, एक की आपकी होती है डेफिनेट और दूसरी है इनडेफिनेट। इसकी पोजीशन 2 तरीके से हमने देखी, अगर आपके पास सब्जेक्ट और अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद लगाते हैं इसको, किसको फ्रीक्वेंसी को। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद को सीधे आपको मिल रहा क्या मेन वर्ब, तो इसी के बीच में क्या लगाइए फ्रीक्वेंसी लगाइए। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आप लगाइए, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इनको, फिर हम लोग देखते हैं आगे।